आई पेरी एनिमे के एपिसोड 2 में हमने देखा था लीन नॉर को अपने डैड से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। जैसे तैसे नॉर मान जाता है। आगे जाते वक्त उसकी मुलाकात इनस एंड गिलबर्ट से होती है। वहाँ के राजा क्लेस नॉर का शुक्रिया अदा करते हैं एंड उसे अपनी शॉर्ट गिफ्ट करते हैं। महल से निकलते वक्त नॉर को गिलबर्ट रोक लेता है एंड फाइट के लिए चैलेंज करता है ताकि वह नॉर की स्ट्रेंथ जान सके। मैंने इसके पिछले एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से भी वॉच कर सकें। अब आगे नॉर बहुत थका हुआ होता है। उसके मन में एक ही बात चल रही होती है, आखिर मैं घर कब जा पाऊंगा। ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचते ही नॉर सोच में पड़ जाता है क्योंकि काफी वक्त के बाद वो एक इंसान से लड़ने जा रहा है एंड साथ ही वह ये भी सोचता है क्या मैं एक अपोनेंट बनने लायक हूँ। फिर नॉर और गिलबर्ट एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं एंड माहौल भी काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। लड़ाई शुरू होते ही गिलबर्ट अपना पहला अटैक करता है एंड एक के बाद एक तेज और लगातार अटैक्स करता रहता है, लेकिन नॉर आराम से हर एक अटैक्स को आसानी से पढ़ के डॉच कर लेता है। तभी नॉर को ये समझ आता है शायद से गिलबर्ट उसे सीरियसली नहीं ले रहा है एंड नॉर थोड़ा रुक कर गिलबर्ट से कहता है मुझे लग रहा है तुम मुझसे अपनी पूरी ताकत से फाइट नहीं कर रहे हो, तुम मुझ पर इतना रहम मत करो एंड अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करो। इसके बाद गिलबर्ट अपनी स्पीड और पावर दोनों बढ़ा देता है। उसके अटैक्स और भी तेज एंड खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी गिलबर्ट नॉर को टच तक नहीं कर पाता। अब गिलबर्ट को खुद पर गुस्सा आने लगता है और मन ही मन खुद से कहता है मैं इतना ताकतवर होने के बाद भी आखिर इस इंसान को छू क्यों नहीं पा रहा हूँ। गुस्से में आकर गिलबर्ट अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है, एक ऐसा अटैक जो कि साउंड की स्पीड से भी तेज होता है। आप सोच कर तो देखो ऐसा अटैक कितना पावरफुल होगा। वह अटैक इतना तेज होता है कि पूरा ग्राउंड धुएं से भर जाता है, लेकिन जैसे ही धुआं धीरे धीरे हटता है गिलबर्ट बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि नॉर गिलबर्ट के बिल्कुल पीछे ठीक ठाक खड़ा होता है एंड नॉर कहता है अब ये फाइट यहीं खत्म करते हैं, मैं अब हार मानता हूँ। गिलबर्ट कंफ्यूज हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि मेरे इस अटैक से बच पाना किसी नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। गिलबर्ट को समझ नहीं आता कि आखिर ये आदमी हार क्यों मान रहा है एंड फिर वह सोच में पड़ जाता है। गिलबर्ट के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और बताता है तुम शायद से कोई ताकतवर अपोनेंट ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी बराबरी कर सके, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें इस गांव में ऐसा कोई मिलेगा। वह बूढ़ा व्यक्ति गिलबर्ट को कैपिटल से आने की सलाह देता है। गिलबर्ट बताता है कि वो पहले ही कैपिटल जा चुका है और वहाँ के सभी ताकतवर योद्धाओं को पहले ही हरा चुका है। अब मुझे कैपिटल के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं। यहीं से हमें समझ आता है कि गिलबर्ट सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बहुत कॉन्फिडेंट भी है। बूढ़ा आदमी गिलबर्ट को आगे बताता है हमारे आसपास के राज्यों के बीच काफी अनबन चल रही है, जिसकी वजह से आपसी राज्यों के बीच लड़ाई होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कैपिटल सभी जगहों से सबसे ताकतवर योद्धाओं को इकट्ठा कर रहा है। वह गिलबर्ट को आगे बताता है तुम वहां जा सकते हो, क्या पता तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो वहीं मिल जाए। गिलबर्ट फिर कैपिटल चला जाता है और वहां एक के बाद एक सभी योद्धाओं को हरा देता है। वह इंसानों को बार बार हराकर थक चुका होता है। फिर वो मॉन्स्टर से लड़ने का फैसला करता है, लेकिन गिलबर्ट उन सभी मॉन्स्टर्स को भी बड़े आराम से हरा देता है। इस पॉइंट पर गिलबर्ट के लिए योद्धा एंड मॉन्स्टर्स में कोई खास फर्क नहीं बचा, उसके लिए सब बराबर हो चुके होते हैं। गिलबर्ट मन ही मन सोच रहा होता है क्या सच में दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो मुझे हरा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम एक वॉरियर को देखते हैं जिसे गिलबर्ट सेंसेई कहकर बुलाता है। सेंसेई यानी कि टीचर। वह गिलबर्ट से कहते हैं तुम्हें डिवाइन स्वॉर्ड का टाइटल मिलने वाला है और फिर भी तुम आराम से लेटे हो। गिलबर्ट उन्हें बताता है मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ एक काबिल अपोनेंट चाहिए जो मेरी बराबरी कर सके। गिलबर्ट की आवाज सुनकर सेंसेई उसे इनेस से लड़ने की सलाह देते हैं। वो लड़की औरों से बहुत अलग है। गिलबर्ट कहता है हाँ वो स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन उसके और मेरे बीच लड़ाई हुई तो जीत मेरी ही होगी। सेंसेई हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं एक दिन तुम्हारा सामना भी किसी ऐसे इंसान से होगा जो तुमसे ज्यादा ताकतवर होगा। गिलबर्ट कहता है मुझसे ताकतवर इंसान, मैं दुआ करूंगा वो जल्द ही मिल जाए, वरना मैं इस बोरियत की वजह से ही मर जाऊंगा। भाई साहब अकड़ देख रहे हो लड़के की। आगे हम देखते हैं गिलबर्ट बहुत खुश होता है कि आखिर उसे एक ऐसा बंदा मिल गया जो उसकी बराबरी कर सकता है एंड गिलबर्ट नॉर से नेक्स्ट फाइट करने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। घर जाते वक्त नॉर पूरी फाइट के बारे में सोचता रहता है कि उस बंदे का आखिरी हमला सच में बहुत पावरफुल था। उस हमले से बचने के लिए नॉर को फिजिकल एनहांसमेंट एंड फेदर स्टेप स्किल का यूज एक साथ करना पड़ा था। नॉर का मानना होता है गिलबर्ट ने लास्ट मोमेंट पर अपना अटैक धीमा कर दिया था, अगर उसने ऐसा ना किया होता तो शायद से मेरी जान भी जा सकती थी। नॉर गिलबर्ट का नाम याद करने की कोशिश करता है, शायद से उसका नाम किसी चिड़िया से मिलता जुलता था, बर्ड, जेलबर्ड, खैर जो भी हो। नॉर कहने लगता है मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, मुझे आगे से और ज्यादा मेहनत करनी होगी एंड प्रैक्टिस भी। अगले दिन हम देखते हैं नॉर उसी तलवार से नाली की सफाई कर रहा होता है। तलवार की हेल्प से नॉर का काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मॉन्स्टर के हादसे वाले बाद मिट्टी उठाने का उसका काम काफी दिनों से रुका पड़ा होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान होता है। फिर नॉर खुद से कहता है कि इस तलवार का यूज मैं और किन किन चीजों में कर सकता हूँ। बोट चलाना, लेकिन उसके लिए तो मुझे नाव खरीदनी होगी, शायद से खाने बनाने में उसके लिए तो मुझे भट्टी की जरूरत पड़ेगी, हाँ इससे खाने को ग्रिल किया जा सकता है। फाइट के अलावा भी नॉर अपने सारे काम ईमानदारी से करता है। दोस्तों डेडिकेशन हो तो नॉर भाई जैसा। तभी वहाँ लीन आती है एंड नॉर से कहती है आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लो, मैं आपके छोटे मोटे काम भी कर दिया करूंगी, जैसे कि साफ सफाई और भी जो आप चाहो। नॉर बिना कुछ सोचे मना कर देता है कि मुझे किसी असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने सारे काम खुद ही कर सकता हूँ। लेकिन लीन रिक्वेस्ट करने लगती है एंड फिर नॉर को यकीन दिलाने
की कोशिश करती है कि वो एक काबिल स्टूडेंट है एंड आगे वो नॉर को अपनी मल्टीपल स्किल्स दिखाने लगती है, आइस मैजिक, फायर मैजिक, डिवाइन स्लैश, जो उसने अलग अलग ब्रांचेस से सीखी होती हैं। नॉर उसको देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है, ये लड़की सच में बहुत काबिल है। यह सब देखकर उसे लगने लगता है कि वो लीन के सामने कुछ भी नहीं है। उसे लगता है लीन को शायद कोई गलत फहमी हुई है कि मैं कोई खास इंसान हूँ। इसके बाद नॉर लीन को भी एक अपनी स्किल दिखाता है जो कि लो लेवल की होती है। आगे देखते हैं लीन चलते चलते बताती है एडवेंचरर के स्कूल की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है। वहाँ पर माहिर से माहिर योद्धा भी 3 से 4 दिनों में हार मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन एक लड़का जो सिर्फ 12 साल का होता है वह वहाँ पर 3 महीनों तक टिका रहता है। फिर भी वहाँ के टीचर उसे अनटैलेंटेड कहकर स्कूल से निकाल देते हैं। लीन सोचती है शायद मैं भी उस पर यकीन नहीं कर पाती। जब मैं ओकेन संजय से मिली थी तब उन्होंने मुझे टाइनी फ्लेम को बड़ा करके दिखाया था। उन्होंने बताया अगर एक लो लेवल स्किल को सही से ट्रेन किया जाए तो वो भी इम्प्रूव की जा सकती है। वैसे तो ये करना इम्पॉसिबल है, मेरे जैसा 200 साल का बूढ़ा ही ऐसा कर सकता है। लीन अपनी टाइनी फ्लेम देखते हुए कहती है ये कोई एक ऐसी स्किल नहीं है जो एक दिन में सीखी जा सके, इसे बड़ा करने के लिए बहुत टाइम और मेहनत चाहिए होती है। इसी वजह से लीन तब हैरान रह जाती है एंड कहती है बेशक होंगे ओकेन दुनिया के महान जादूगर, लेकिन उनकी टाइनी फ्लेम एक मैसिव टाइनी फ्लेम थी जिसके सामने ओकेन की भी टाइनी फ्लेम कुछ भी नहीं। तब जाकर लीन को अंदाजा होता है कि नॉर कोई मामूली इंसान नहीं है एंड आगे कहती है नॉर सर के सामने तो मेरी स्किल कुछ भी नहीं। नॉर सर ने तो मिनोटॉर जैसे मॉन्स्टर को सिर्फ एक मामूली तलवार से ही हरा दिया था एंड इतना सब करने के बाद भी उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, बस सबकी मदद करते रहे। वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी है। उसी पर लीन डिसाइड कर लेती है कि वह भी नॉर की जैसी बनेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीन नॉर के पास जाती है एंड कहती है अब मुझे समझ आई है कि मुझे क्या करना है, मैं बिल्कुल आपके नक्शे कदम पर चलूंगी नॉर सर, नहीं नॉर सेंसेई। लीन की यह बात सुनकर नॉर अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। दोस्तों सब्सक्राइब कर दो यार ताकि मुझे भी आगे के पार्ट्स बनाने के लिए थोड़ी मोटिवेशन एंड ताकत मिल सके।